तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। जो पहली एक्सरसाइज है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, दैट इज़ 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन अ ट्रायंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट B। मतलब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल है B पे, मतलब B आपका 90 डिग्री है और आपको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है। AB आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है, फाइंड साइन A कॉस A। आपको ये दो चीज़ निकालनी है पहले पार्ट में, एंड सेकेंड पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट साइन C एंड कॉस C। ठीक है, तो साइन A निकालना है तो A को हम यहाँ नीचे रखते हैं, B को ऊपर। क्वेश्चन में जो जो गिवन है बस उतना ही करना है। AB 24 दिया है, यहाँ पे 24 लिखते हैं AB। BC आपका 7 दिया है, दिस इज C, और इसको हम 7 सेंटीमीटर लिखते हैं। क्योंकि हमें साइन A निकालना है तो साइन A जो होगा अकॉर्डिंग टू द अबव ट्रायंगल वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर BC एंड हाइपोटेन्यूज AC। तो अभी हमें AC निकालना पड़ेगा। AC निकालने के लिए हमें अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहता है, दैट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 10th क्लास में आप आ चुके हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये 49। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 625 हो जाएगा और AC की वैल्यू आपकी अंडर रूट 625। तो 625 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 25 का, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 है। अब आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ 25। अब कुछ नहीं करना, बस परपेंडिकुलर में आप 7 डालेंगे और हाइपोटेन्यूज में आप 25 डालेंगे, तो आपको साइन A मिल गया। इसी तरीके से अब आपको निकालना है कॉस A। कॉस A का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज अभी आपने निकाला था 25। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसी तरीके से अगर आपको पार्ट 2 करना है तो आप ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल को आप फ्लिप कर लेंगे। मतलब जो भी चीज़ निकालनी है उसको नीचे, B 90 डिग्री है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, और A को आप ऊपर रख देंगे। AB आप 24 लिखेंगे, BC आप 7 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और ये आपने अभी कैलकुलेट किया दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है साइन C निकालने के लिए, तो इस वाले केस में परपेंडिकुलर आपका ये बन गया और ये आपका बेस और ये वाला पार्ट आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक, तो साइन C निकालने के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेन्यूज आपका 25। ठीक, सेकेंड पार्ट बोला है कॉस C निकालना है, तो कॉस C के लिए दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, जब आप एंगल को फ्लिप कर देते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है, जिसके वजह से साइन की वैल्यू कॉस बन जाती है और कॉस की वैल्यू साइन बन जाती है। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और पॉज करने के बाद आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है क्वेश्चन में, अ ट्रायंगल इज़ गिवन टू यू, और आपको tan P और cot R निकालना है। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, दिस इज़ 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और बेस आपको गिवन नहीं है, बेस इज़ नॉट गिवन टू यू, तो आपको वही पाइथागोरस लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज़ P, Q एंड R, ये क्वेश्चन में गिवन है, और आपको बोला है फाइंड tan P माइनस cot R। ठीक है, तो एक बार आपको R नीचे रखना है और एक बार आपको P नीचे रखना है। क्यों R नीचे रखना है, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल से आपको cot R मिल जाएगा, नीचे वाले ट्रायंगल से आपको tan P मिल जाएगा। यहाँ P लगा देते हैं, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ R। तो अब PR आपका 13 सेंटीमीटर है और QP आपका 12 सेंटीमीटर था,
और बेस यहाँ पे ये चीज़ यू हैव टू फाइंड। तो पहले पाइथागोरस लगा लेते हैं, किसी भी ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा लीजिए। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम, इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे तो क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर। तो यहाँ यही लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप ये चीज़ इसमें भी लगा सकते थे, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, पी क्यू आपका 12 है तो यहाँ 12 का स्क्वायर, एंड क्यू आर आपको नहीं पता है, दिस इज बेस का स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन, ऊपर वाला ट्राइंगल। तो 169 इक्वल्स टू 144 इक्वल्स टू यहाँ पे बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। 169 में से 144 निकालेंगे तो 24 आएगा। तो बेस स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 है। रूट, क्योंकि दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा तब आपको मिलेगा बेस, तो बेस की वैल्यू रूट 25 आ गई जो कि 5 है। तो बेस आपका 5 है। तो यहाँ पे आपने 5 सेंटीमीटर लिखा और क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी आप 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऊपर वाले ट्राइंगल में कॉट निकालते हैं, तो आपको पहले कॉट का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो टैन का उल्टा होता है। टैन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 12। जब आप टैन पी निकाल रहे हैं तो टैन पी क्या है, टैन पी इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वाले ट्राइंगल में पी नीचे होना चाहिए क्योंकि यही आपका थीटा है जैसे काउंट कर रहे हैं हम। परपेंडिकुलर यहाँ 5 है और बेस 12 है। क्वेश्चन कह रहा है टैन पी में से कॉट आर निकालना है, तो आप टैन पी की वैल्यू लिखेंगे और उसमें से कॉट आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टैन पी आपका 5/12 है, कॉट आर भी आपका 5/12 है, तो ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो जब आप एंगल को फ्लिप करते हैं, जैसे कि आपने पी को ऊपर रखा था और आर को नीचे, और आर यहाँ से पी बन गया, तो टैन और कॉट की वैल्यू इक्वल हो जाती है। जब अभी आप एंगल करेंगे चेंज तो कॉट और टैन की वैल्यू सेम हो जाती है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यू कैन नोट दिस डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू 3/4 है और आपको कॉस ए और टैन ए निकालना है। तो ट्राइंगल बना लीजिए, इसको ए, बी और सी दे दीजिए। साइन ए आपको पता होना चाहिए कि साइन ए किसका रेशियो है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो ये वैल्यू आपकी 3/4 है, तो यहाँ पे आप 3k और 4k लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज 3k एंड 4k। अब आपको बेस निकालना है, तो ऑब्वियसली बेस निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो वही करना है अभी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका 4k है, बेस आपका b स्क्वायर है और परपेंडिकुलर आपका 3k का होल स्क्वायर है। तो ये हो गया 16k स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर। 9 को उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 16k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 16 में से 9 घटाए तो ये आपको मिल जाएगा 7k स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। जब आप इसका रूट लेंगे तो 7k स्क्वायर इज इक्वल टू b अंडर रूट 7k, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पता चल गया कि दिस इज अंडर रूट 7k। निकालना है आपको कॉस, तो कॉस a इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज अंडर रूट 7k अपॉन 4k, तो वैल्यू आपकी 7k अपॉन 4 आ गई। आपको टैन निकालना है, टैन a इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3k अपॉन अंडर रूट 7k। दिस टर्न्स आउट टू बी 3 अपॉन रूट 7। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड पॉज करने के बाद यू कैन नोट दिस डाउन। चलिए 15
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड यू हैव टू फाइंड sin A एंड sec A, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो 15 cot A इक्वल्स टू 8, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, cot A की वैल्यू 8/15 हो गई, 8/15। ट्राइंगल बनाइए, इसको A दीजिए, यहाँ B, यहाँ C, और cot का पहले फॉर्मूला लिखिए कि cot इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपका AB है, परपेंडिकुलर आपका BC है। तो cot A की वैल्यू 8/15 है, तो यहाँ पे ये 8k और ये आपका 15k आ गया। पाइथागोरस लगा के पहले आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर एज इट इज़ दैट वी हैव टू फाइंड। AB आपका 8k का स्क्वायर है, BC आपका 15k का स्क्वायर। आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 64k स्क्वायर मिलेगा, एंड जब आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 225k स्क्वायर मिलेगा। AC का स्क्वायर, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 9, 8, 2, मतलब ये आपका 17 का 289k स्क्वायर इज 17 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको 17k मिल जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज 17k। निकालने के लिए क्या बोला हुआ है, निकालने के लिए आपको बोला है यू हैव टू फाइंड साइन A एंड सेक A। साइन A कितना है, साइन A आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज BC अपॉन AC। BC कितना है 15k अपॉन 17k, तो आंसर आपका 15/17 आ गया। सेक A, सेक क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज AC अपॉन AB। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 17k अपॉन 8k, दैट इज 17/8। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें दिया हुआ है सेक थीटा इज 13/12 और आपको बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो अभी तक जैसे किया एग्जैक्टली वैसे ही करना है। थीटा दिया हुआ है तो आप यहाँ थीटा ले लीजिए और आप इसको ABC रैंडमली, जो आपको अच्छा लगता है, PQR, ABC कुछ भी ले सकते हैं आप। सेक थीटा का पहले आप फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेक थीटा एक्चुअली कॉस का उल्टा होता है और कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये पार्ट आपका दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज आपको 13 और 12, तो हम इसको 13k और इसको 12k ले लेंगे। परपेंडिकुलर आपको नहीं पता है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको। तो अभी तक तो याद हो जाना चाहिए कि 13 और 12 आता है तो परपेंडिकुलर हमेशा 5 आता है। ये आपका ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दिस इज 13k का होल स्क्वायर, दैट इज AB आपका बेस है 12k का स्क्वायर और ये आपका BC है। 13k का स्क्वायर करेंगे तो 169k स्क्वायर, 12 करेंगे तो 144k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 169k स्क्वायर में से 144k स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका 25k स्क्वायर, जो आपकी BC स्क्वायर की वैल्यू है। रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो 25k स्क्वायर इक्वल्स टू BC, तो 5k आ गई आपकी BC की वैल्यू। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये आपका 5k। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो सारे निकालते हैं। साइन A निकालते हैं सबसे पहले। साइन A होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 5k अपॉन हाइपोटेन्यूज 13k, आंसर है 5/13। इसी के नीचे कॉसेक लिख लेते हैं, क्योंकि कॉसेक इसी का ऑपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 13/5। ठीक, नेक्स्ट कॉस थीटा ले लेते हैं क्योंकि यहाँ थीटा दिया हुआ है। तो कॉस थीटा आपका इसी सेक का उल्टा होगा,
सो दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, इसी का उल्टा कर लीजिए 12/13, और यहीं पे सेक थीटा लिख लीजिए, दैट इज़ हाइपोटन्यूज अपॉन बेस जो आपका 13/12 था। अब आप बचा आपका tan थीटा करते हैं, tan इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 5 है, बेस आपका 12 है, तो 5k/12k जो 5/12, और यही चीज़ उल्टा करेंगे कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो आपका 12/5 आ जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यू कैन नोट दिस डाउन।